ओके, तो यू नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जेनरिक स्ट्रक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस पे जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं हम एक एक करके तुम्हें बताते चले जाते हैं। सबसे पहली चीज तो स्कूल में तुमने सीखा होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट वाली, है ना। जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अगर है और कोई तुम्हें बोलता है कि इसका रूट निकालो, तो आपको मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है सो दैट कि उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो इन दोनों टर्म की मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए। मतलब इनका हाँ, मतलब स्प्लिट करोगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन ए इंटू सी के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, मैं अगर ऐसे स्प्लिट करता हूँ तो क्या होता है कि -3 × -3 ये वाली वैल्यू जो है वो 6 के बराबर हो जाती है, विच इज इक्वल टू 1 × 6। ठीक है, यहाँ पे 1 आप वर्चुअली एज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसे स्प्लिट करने के बाद अगर आप x ब्रैकेट में लो तो x-3 यहाँ बचता है, और -2 अगर कॉमन लो तो x-3 फिर से बचेगा। ये 0 है तो ये भी 0 होगा, और फिर x-3 भी कॉमन ले लेते हो तो यहाँ से तुम्हारे पास x और यहाँ से -2, तो ये बचता है दिस इज 0। अब इफ दिस इज 0 तो अलग अलग हम दोनों ही 0 ले सकते हैं, आइदर दिस और दिस। तो अगर हम ये 0 लेते हैं, x-3 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 3 होती है, और x-2 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 2 होती है। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट का है। अब अगर कभी तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिट करने में दिक्कत हो, जैसे मान लो कि अगर हमने ऐसे लिखा कि 2x² माइनस 8x प्लस 5, ऐसा कभी कोई क्वेश्चन हो तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 × 5, अगर a × c करे तो 2 × 5 इज 10। तो 10 को अगर हम किसी भी तरह से स्प्लिट कर, मतलब 10 के फैक्टर्स को देखें तो -8 नहीं बनता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करने में आपके पास दिक्कत है तो आप उस केस में क्या करते हो, उस केस में आप -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a करते हैं। तो अगर इसका हम कैलकुलेट करें तो ये चूंकि यहाँ पे b पॉजिटिव है ना, तो अगर माइनस में है तो ये -8 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर -8 का स्क्वायर -4 × 2 × 5 डिवाइडेड बाई 2 × 2। तो आपका ऊपर में आ गया 8 प्लस -64 -20 विच इज 24/4। और अगर आप इसको और स्प्लिट करो, जैसे मतलब 6 × 4 अगर करते हैं हम इसको, तो बाहर आ जाएगा आपका। तो आप ये 8/4 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ आपका 2 हो गया और ये आपका 2 और हो गया। तो बेसिकली इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो, डजेंट मैटर, है ना। 2 प्लस माइनस √6/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, और इन अदर फॉर्मेट ऑल्सो ऐसे भी तुम बता सकते थे काट के। तो जब स्प्लिट हो जाए आराम से तो आप ये करते हो, नहीं हो तो ये करते हो। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका होता है जिसमें हम ये पूछते हैं कि रूट्स पॉसिबल है कि नहीं, या नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, है ना। नेचर ऑफ रूट्स कहने का मतलब क्या हुआ कि रेशनल रूट्स होंगे, टू रूट्स होगा या सिंगुलर रूट्स होगा, टू और ऑब्लिक कर देते हैं यहाँ पे सिंगल रूट और नो रूट, ऐसा सिचुएशन है ना। तो अगर रूट है तो रेशनल है कि नहीं, मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको पता है पूछा जा सकता है। तो इसमें अगर आपने देखा क्या कि जैसे हमने क्या बताया था कि जो रूट होता है वो -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a है।
तो अगर ये सारे इंटीजर्स हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये सारे ए बी सी अगर रेशनल नंबर्स हैं, तो अगर ये वाला पार्ट जो है, अगर ये इसका रूट निकलता है, पूरा पूरा रूट निकल जाता है, मतलब इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या होगा कि रूट से बाहर आ जाएगा। तो उस केस में इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उस केस में क्या होगा, इस पूरा पूरा बाहर आ जाएगा, तो रूट्स वुड बी रेशनल, रूट्स जो होंगे वो रेशनल होंगे। रेशनल नहीं बोलेंगे, हाँ ठीक है, रेशनल नंबर ही होंगे। सो इट विल बी पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकेगा। और अगर ये 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप क्या देखते हो कि ये वाला पार्ट ही तुम्हारा ओवर हो गया, 0 है तो वो खत्म हो जाएगा। इफ इट इज 0, तो सिंगल रूट होगा विच इज माइनस बी बाई 2 है ना, सिंगल रूट होगा और रेशनल सिंगल रूट। ठीक है, तो ये इस पे क्वेश्चंस पूछेगा, तो ये सिंपल आप इसमें बैठा के आप बता सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में पूछता है, तो उसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ग्रेटर देन 0 कब होगा, ठीक है। तो जनरली तुम ऐसा समझोगे कि अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझोगे, क्योंकि इसमें रूट्स आपको ना पहले दिख रहा है कि अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, जनरली क्वेश्चन आपके होंगे वो मिडिल टर्म आराम से स्प्लिट होने वाले होंगे। तो मिडिल टर्म अगर स्प्लिट हो रहा है, तो आई कैन सी द रूट्स वुड बी हियर 3 and 5, ठीक है, ये आपका रूट्स होगा। तो आपको पता है कि जैसे अगर ये एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर यहाँ पे क्या है, 1 है, जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो यानी कि एक कर्व जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो मतलब अगर आप इसको ऐसे विजुलाइज करो, तो अगर ये 3 है और ये अगर 5 है, तो योर कर्व विल बी इन दिस नेचर। तो आपको पता है कि x के इधर की वैल्यू पे, है ना, मतलब 3 से नीचे, और x के 5 के ऊपर वाली वैल्यू पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो 0 से ऊपर वैल्यू आ रहा है। लाइक इफ आई कीप x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे इसका जो भी वैल्यू आएगा x इक्वल टू 1 तो भी, तो इसमें अगर पूछता है दिस, तो इसका मतलब ये होता है, मतलब यू कैन जस्ट रीफ्रेज दिस क्वेश्चन कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, एट व्हाट वैल्यू लिखने की बजाय वैल्यूज लिखेंगे, ऑफकोर्स कई सारी वैल्यूज होंगे, वैल्यूज ऑफ x, है ना, दिस इन इक्वेशन, दिस इन इक्वेशन सेटिस्फाइज। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे इसको बड़ा होना है 0 से, तो हम बोलेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर, आपको लिखने का तरीका भी हमने समझा ही दिया है किसी न किसी क्लास में, पहली या दूसरी क्लास में, कि माइनस इन्फिनिटी को ओपन ब्रैकेट में रखेंगे और लेकर 3 को भी ओपन में रखेंगे, क्योंकि ये इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का है। तो 3 की वैल्यू तो 0 देती है ना, 5 की वैल्यू 0 देती है, तो इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने फिर से ओपन ब्रैकेट, और यूनियन मतलब इसके साथ, ओपन ब्रैकेट के साथ 5 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इसी को जैसे क्वेश्चन में कभी कभी रीफ्रेज कर देगा और दूसरे लिखने की, सारे रियल नंबर्स, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारा लेना है, माइनस 3 से 5 तक को छोड़ के। तो देखो यहाँ पे ना एक क्लोज ब्रैकेट लिया है, क्योंकि ना 3 लेना है ना 5 लेना है, ना 3 से 5 के बीच की चीजें लेनी है। तो रियल नंबर माइनस दिस, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को अगर हम उल्टा पूछे होते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, है ना, लेस देन इक्वल टू 0, तो मतलब ये पूछ रहे हैं कि ऑन व्हाट वैल्यू ऑफ x, है ना, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो ऑफकोर्स ग्राफ यही है, रूट्स आपको पता ही है 3 और 5 है, तो आपको पता है 3 और 5 के बीच में, और चूंकि इसमें इक्वलिटी का साइन है, तो इसका आंसर आप सीधा सीधा लिख दोगे 3 to 5, है ना, विथ क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर 3 और 5 एज एन आंसर। तो ये आपका होता है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स को बताने के लिए
आपसे बात किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन कि ऐसा अगर पूछा जाए, मैंने अब तुमसे पूछा अगर 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस पी, है ना, अगर ऐसा कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसका रूट, मतलब रूट जब भी हम बोले तो यानी कि ये जीरो हो जाएगा, है ना। एट व्हाट वैल्यू इट विल एक्चुअली गिव यू जीरो वैल्यू फॉर, मतलब फॉर वाई, एट व्हाट एक्स इट विल गिव यू जीरो फॉर वाई। तो इसमें ये पूछता है अगर पी है तो रेंज निकालना आपको है जिसमें रेंज फॉर वैलिड रूट्स। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन पूछता है, या इसको किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है कि पी के किस वैल्यू पे आपको रूट्स मिलेंगे, है ना। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना कि आप इसमें, जैसे आपको पता ही है कि अगर हम डिटर्मिनेंट वाले तरीके से करेंगे तो वैलिड रूट कब होता है, जब डी की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होती है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जीरो या जीरो से बड़ी होने का मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, विच इज यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 144 माइनस 4 इंटू 2 इंटू पी, आपका ऐसा होना चाहिए, तो माइनस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 144। और अब अभी यहाँ पे ध्यान रखना, पहले भी दिन बताया था मैंने कि जब माइनस माइनस से हम करते हैं डिवीजन तो साइन अपोजिट हो जाता है। तो अगर आप माइनस माइनस काटना चाहते हो या माइनस 8 को ले जाके उस तरफ डिवाइड करना चाहते हो, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि साइन को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं बताओ, किसी को याद है? एनीवन हु हैज एनी आइडिया कि ऐसा क्यों, ये पलट क्यों दिया मैंने? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऐसे देखो कि 2 छोटा है 5 से, है ना, ये दिखता है ना तुम्हें, और अगर हम दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 और -5 हो जाएगा। अब बताओ तो कौन सा छोटा है -2 और -5 में? -5। तो देखो माइनस मल्टीप्लाई करते के साथ ही जो है वो साइन पलट गया ना। इसीलिए जब भी इनइक्वलिटी में हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन और माइनस का डिवीजन करते हैं तो वो आपका साइन जो है वो पलट जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स के थ्रू अगर कर रहे हैं तो p लेस देन, और ये 8 से कट ही जाएगा, सॉरी 144 8, ये माइनस माइनस कट गया और 8 हो गया 16। तो p लेस देन इक्वल टू अगर 16 है तो यहाँ पे इसका आंसर ये होगा कि p लेस देन इक्वल टू 16 है। तो उस केस में यू विल हैव अ 18 होगा वो, 18 होगा, हाँ 8 है, सॉरी 18। p लेस देन इक्वल टू 18 है तो आपका वो वैल्यू, मतलब उस केस में आपके पास एक रूट होगा, मतलब एक नहीं, एक या एक से ज़्यादा भी रूट होगा। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि अगर हम डिटर्मिनेंट वाले तरीके से ना करें तो आई कैन ऑल्सो डू इट थ्रू ग्राफिकल वाला मेथड, तो जिसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि 2x माइनस 12x प्लस पी है, अगर चेंज करना है तो आप 2 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस पी हो जाएगा। और फिर अगर इसको और चेंज करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x प्लस 9 हमें करना पड़ेगा क्योंकि 3 है तो 3 का स्क्वायर। और मैंने क्या बोला कि जितना आपने इंट्रोड्यूस किया है उतना आपको रिड्यूस करना है। जैसे 2 इंटू 9 हमने इंट्रोड्यूस किया है तो p माइनस 18 करना पड़ेगा। एंड नाउ यू नो कि अच्छा एक स्टेप और लिखते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस p माइनस 18। तो नाउ यू नो कि अगर ये वैल्यू निगेटिव होगी, क्यों? क्योंकि रूट तभी होगा जब ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे ये x माइनस 3 है ना, तो +3 से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ होगा, यानी कि ये निगेटिव होना चाहिए, या 0 होगा तब भी रूट होगा क्योंकि तब 3 ही रूट हो जाएगा। तो p माइनस 18 शुड बी इधर लेस देन और इक्वल टू 0, और इसी को आप अगर नेक्स्ट 18 को इधर ले जाओगे तो p इज लेस देन इक्वल टू 18 होना चाहिए। तो आपकी इच्छा है, आप जो भी तरीका यूज करो, आप डिटर्मिनेंट्स का यूज करो या फिर आप इस तरह से यूज करो। बेटर तो हम नहीं कहेंगे, बट अगर कैट वैट की प्रिपरेशन अगर कर रहे होते तो उस केस में इसका बहुत फायदा होता है। इफ
बिकॉज दे विल नॉट गिव यू वेरी सिंपल क्वेश्चन। वो थोड़ा सा ऐसा भी कर देंगे कि कितना किस वैल्यू पे पी के, मतलब इफ आई चेंज द क्वेश्चन कि पी का रेंज बताओ, रेंज ऑफ पी है ना, इन विच रूट्स का डिफरेंस जो है 4 से लेके 10 के बीच में है, उस केस में आपको ना डिटर्मिनेंट्स फिर काम नहीं आएंगे, ये वाला तरीका जो है काम नहीं आएगा, फिर इससे आप आसानी से कर पाओगे। ऑल्दो दिस क्लास इज नॉट मीन टू टीच यू दैट, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा कैट लेवल एक्सरसाइज हो जाएगा, तो मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। बट आप प्रैक्टिस में यही सब फॉलो करो, दोनों ही फॉलो करो तो बेटर होगा। ठीक है, दोनों ही करो अगर क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो। फिर कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं जो सम ऑफ रूट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि अगर मैंने तुमसे बोला कि एक सेकेंड, तो अगर मैंने तुमसे बोला कि ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है, ठीक है, ये इज इक्वल टू 0 है, एंड इसमें अगर मैं तुमसे बोलूं कि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब मैं तुम्हें सीधा सीधा बता रहा हूँ कि कैसे यूज हो जाता है द कंसेप्ट रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो ए की वैल्यू क्या होगी, है ना, ए की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी कभी रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अगर एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट कितना होना चाहिए, 1/अल्फा होना चाहिए। समझ में आ रहा है तुम्हें। तो जब भी कभी ऐसा लगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स से आपका काम बनता है, जैसे यहाँ पे आप क्या देखते हो कि अगर रूट्स रेसिप्रोकल है तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट जो अल्फा इंटू बीटा हम बोलते हैं, तो ये जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे आइडियली c/a होना चाहिए, यू नो। मतलब एक बार लिख देता हूँ मैं कि जब हम इस तरह क्वेश्चन डील करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो अगर इस तरह से है तो आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो अल्फा इंटू ये c/a जो है वो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई a, और ये चूंकि 1 है तो ये 6 डिवाइडेड बाई a हो गया, और a की वैल्यू होनी चाहिए 6। तो कभी कभी अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो वो कहीं ना कहीं से सम ऑफ रूट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स पे डायरेक्टली बेस्ड दिखेगा, है ना। इसी तरह से मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि you can just have multiple ways to do it, है ना। तो अच्छा, अगर उल्टा रिवर्स जाना हो, जैसे मान लो कि एक कभी कभी ये भी होता है कि जैसे दो रूट है -5 एंड 2 और -5 और 3, तो इस केस में आपका इक्वेशन कैसे बनेगा। तो ऐसा बताओ कि मतलब इक्वेशन तो चलो एक ही बनाओगे, क्योंकि आप इसको ऐसे बनाओगे x प्लस 5, बिकॉज आपको पता है कि -5 अगर एक रूट है तो x माइनस -5 एक फैक्टर होगा आपका, और एक आपका 3 है तो x माइनस 3 एक फैक्टर होगा। तो इसी को डायरेक्टली हम लिख रहे हैं x प्लस 5 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर रिवर्स करना हो तो हमारा इक्वेशन ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, फिर इसको माइनस प्लस 5x करोगे, -3x करोगे तो +2x बचेगा, एंड -15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि जैसे चलो बाकी तो मतलब कैट वाले में होता है, जैसे यहाँ पे अगर तुमको पता है कि ये डिफरेंस है, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर इस डिफरेंस को हमें चलो नया वैल्यू भी दे देंगे तब तो तुम उस तरह से भी निकाल लोगे। एनीवे चलो लीव इट, विल डू इट फ्रॉम द सीट्स। तो ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हुए। कुछ आपके ऐसे भी आते हैं जैसे अगर हम मोड में दे दें, जैसे मान लो कि
मोड मोड मैंने बताया कि नहीं अभी तक एक भी बार? हाँ, नहीं। नहीं बताया। चलो मोड को अभी बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, तो लेट्स नॉट टेक मोड हियर। ओके, सो दिस इज द सीट फॉर प्रैक्टिस। ये मतलब समझो तो क्लास प्रैक्टिस की तरह है। इन सब क्वेश्चंस में आपको रूट्स निकालना है इन वॉट एवर द कन्वीनियंट वे पॉसिबल। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो अल्जेब्रिक मतलब वेरिएबल्स लेके आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ये भी आप ट्राई करोगे, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए आई एम नॉट डूइंग इट। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, जैसे 34 है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है, कई सारे सिचुएशंस पे इसकी यूज पड़ती है कि अगर आपको वो सम ऑफ टू नंबर्स दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो, तो जैसे मान लो कि अगर x इंटू वाई जो है वो 27 दिया है, और सॉरी प्रोडक्ट है ना 182, सम है 227। अगर आपको ये देता है कि x प्लस वाई, ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड और फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड इक्वेशन सेट होता है, जिसमें एक का मतलब दो नंबर के प्लस दिए होते हैं, प्लस मतलब समेशन दिया होता है, और दो ही नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया होता है 182। तो ऐसे केस में आपको बेसिकली आपको ये तो पता ही होगा ना कि अगर लीनियर इक्वेशन ये है और ये मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर दो x प्लस वाई का एक इक्वेशन है ऑलरेडी, और एक x प्लस वाई का एक x और y का एक और इक्वेशन आपको मिल जाए, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि ये यूज करते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर आप लेते हो, तो वो x प्लस वाई के होल स्क्वायर से 4 टाइम एक्स वाई कम होगा। ये सबको पता है ना? इसको इसको दिखाना पड़ेगा क्या मुझे? जैसे मान हाँ लो, सर, एक बार दिखा दो प्लीज। हाँ देखो, जैसे ये x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है, ये होता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब अगर मान लो कि हम इसी चीज को ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अगर लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास तो था 2xy, और हमने ये माइनस ले लिया, तो हमें एक बार और प्लस करना पड़ेगा इसको 2xy को, क्योंकि ये तो कैंसिल होना चाहिए था ना। तो इसलिए हमने यहाँ ऐड, यहाँ पे एक सब्सट्रैक्ट किया है, तो एक यहाँ ऐड भी किया है। तो ये वाला जो तीन टर्म मिलके बन जाता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy। और इसी तरह से रिवर्स है, अगर हम मैं मान लो कि x माइनस वाई के होल स्क्वायर से x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, तो ये तुम्हारा जैसे ये है, तो इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा 4xy इन सेम वे। तो अभी हमारे पास क्या था कि x प्लस वाई है ना? तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं, तो 27 का स्क्वायर अगर आप करते हैं, और ये इधर चला जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये आपका 27 है, 27 का स्क्वायर कितना होता है बताओ तो जरा सा, कोई 27 का स्क्वायर कितना होता है? 27 का स्क्वायर कितना होगा, जरा करके बता दो फटाफट, एनीवन? 27 का 729। 729। अच्छा हाँ, ये तो याद ही रहना चाहिए था यार, बस सिंपल। 9 का वो है ना, ये 9 का क्यूब है 27 का स्क्वायर। तो और ये तुम्हारा x माइनस वाई का स्क्वायर, और x इंटू वाई कितना था हमारा? 182 था ना? 182 था, 4 इंटू 182, तो आपका हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये अलग कर लेते हैं, 729 माइनस ये कितना हो जाएगा बताओ जरा? 728, दिस विल बी 1। तो x माइनस वाई हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपका आ गया क्वेश्चन। तो इस जगह पे टू नंबर्स है, एक तुम्हारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 आ गया, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब आपको सॉल्व करना है x एंड y का।
तो इसको एक बार ऐड करोगे तो 2x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, 28 आ जाएगा सॉरी, तो x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। और फिर दूसरा अगर x 14 आ गया तो y 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना, हो जाएगा ये आपका। जो नहीं होगा वो डाउट क्लास में हम कर लेंगे। और लास्ट में वही कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है, सम ऑफ द रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस है। यू ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, जो मैंने कुछ कुछ तो बताया ही तुम्हें, है ना। इसको करो, ठीक है। और फिर तुम अगली क्लास में डाउट्स के में पूछना। एक क्लास हम अलजेब्रा का और रखेंगे जिसमें हम लोग मॉड और थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन, थर्ड और हायर ऑर्डर का इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इट इज लाइक वो एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू गाइस दैट क्लास से पहले अगर आप पुराने लेक्चर्स भी देख कर आते हो तो आपकी लर्निंग इजी हो जाती है, ठीक है। ऑल्दो अगर आप केवल टेस्ट का पेपर देते हो तो ये सब क्वेश्चंस आपको जरूरी नहीं है करना, नीचे वाले टेस्ट का पेपर आपको देना है तो केवल ये वर्ड प्रॉब्लम्स कर लो और ऊपर वाला कर लो तो सफिशिएंट है, ठीक है।